वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नवाज आलम। आज जो हम लोग चैप्टर लेकर आए हैं वो एज प्रॉब्लम है, यानी आयु संबंधित प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे भी एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके में इसका चर्चा ना हो। इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। और ग्रुप डी वगैरह या फिर आरआरबी का एग्जामिनेशन हो या एसएससी का एग्जामिनेशन हो, सब में ये फेवरेट सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ देखिए। दोस्तों, ये है हमारे पहला क्वेश्चन। क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है, मतलब 3:5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात हो जाता है, यानी डेवलप कर जाता है 3:4 में। ठीक है, तो बताना है बी के वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये लॉन्ग प्रोसेस हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हम जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा गिरता है, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन को चुना है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये हमेशा पूछते ही जा रहा है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, बोला जा रहा है पहला अनुपात में 3:5 में है, यानी ये वर्तमान आयु है, ये प्रेजेंट है, यानी वर्तमान आयु है। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान आयु है। इसके बाद 9 साल के बाद इसकी उम्र का जो अनुपात हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। कितने साल के बाद हो जाएगा? 9 वर्षों के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 9 वर्षों के बाद, यानी प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। देखिए दोस्तों, अब ये हम इसको बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस का सबसे आसान तरीका ये है कि ये दोनों बीच का जो अंतर है उसको मल्टीप्लाई के रूप में बदल दिया जाए। जैसे 3 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है, जो दोनों का अंतर है, वो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इन दोनों का जो बीच का जो अंतर है वो क्या करना है? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए, ऊपर वाले में कुछ चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले में चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों जो है बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो कितने का बैलेंस हो गया? अनुपात 3 का, यानी अनुपात 3 का है, लेकिन वर्षों का अंतर क्या है? 9, यानी 1:3 है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछ रहा है बतावें बी की वर्तमान आयु, क्योंकि हम जान रहे थे ये वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु 1:3 है। तो यहां देखिए बी की वर्तमान आयु क्या है, यानी ये ए और ये बी है। तो ये बी का जो अनुपात है ये 3×5 = 15 वर्ष है, यानी ये जो आंसर आएगा वो आएगा 15 वर्ष। उत्तर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु में 3:4 का अंतर है, यानी 3:4 में दिया हुआ है। 4 वर्षों के पहले होगा। यहां पर बात क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहले उनकी उम्र में 5:7 का अनुपात है था, तो बताना है कि ए का वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां हमने बात को बदलकर पहले इसलिए कर दिया क्योंकि बाद का क्वेश्चन अगर हम लगातार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो लगेगा कि मतलब बुक का ही बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम अलग अलग करके आप लोग को जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 वर्षों पहले, यानी 4 साल पहले का चर्चा किया जा रहा है कि 4 साल पहले इसका अनुपात क्या था। ठीक है, तो यहां था होगा, है नहीं, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं। ए अनुपात बी में ये 3:4 था। ठीक है, तो 4 वर्षों पहले, यानी ये जो वर्तमान हो गया ना, ये जो हो गया ये वर्तमान हो गया। 4 वर्ष पहले 5:7 था, यानी ये जो अनुपात होगा वो पहले है कितना? 4 इयर्स। ठीक है, 4 इयर्स पहले, तो यहां होगा 4
वर्ष पहले, यानी 4 साल पहले। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसको अब बैलेंस करेंगे हम, तो बैलेंस करने का तरीका आपको हम बता चुके हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। बैलेंस करने का तरीका, ये दोनों का अंतर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 और 7 का अनुपात में अंतर हो जाता है 2 साल का, और 3 और 4 का हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 2 चौके 8, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 7। ये देखिए दोस्तों, ये 1 का अंतर है, यानी अनुपात में 1 का है लेकिन दे रहा है 4 साल का। ठीक है, तो 4 वर्ष का, तो 1 का 4, तो वर्तमान नहीं पूछा, वर्तमान ही पूछा है। ये अनुपात, अंतर का जो अनुपात हुआ, ये 8 7 का 1 का अनुपात है 4 साल का। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए 7 चौके 28, क्योंकि 4 साल पहले बोला है ना, 28 साल, तो 4 माइनस कर देंगे तो इसका वर्ष हो जाएगा 24 बरस। इसका आंसर होगा 24 बरस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन थर्ड। ये थर्ड टाइप हो गया। ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात, यानी प्रेजेंट जो एज है उसका जो अनुपात है, वो अनुपात दिया हुआ है 7:5 में। यदि ए तथा बी की उम्रों का योग, यानी ये है और बी ये है, ये दोनों का उम्र का जो योग है वो 60 बरस है। ठीक है दोस्तों, ये 60 बरस है। तो अब बताना है कि ए का वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग शॉर्ट ट्रिक चल रहे हैं, लॉन्ग मेथड बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये देखिए दोनों का उम्र का योग का अनुपात हो जाएगा 12। ठीक है, और दोनों का जो योग दिया हुआ है वो 60 बरस है, तो 1 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब ए का पूछेगा तो आप ए का बताइए, 7 5 35 ईयर। ठीक है, और अगर पूछता है बी का तो आप बी का बताइए 25 ईयर। आप दोनों का निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का वर्तमान आयु बताइए, ए का, तो ए का आंसर हो जाएगा 35। अगर वही क्वेश्चन बोलता है कि बी के बताइए तो आप बी का बताते 25 ईयर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:5 है। 6 वर्षों बाद ए तथा बी की उम्रों का योग जो होगा वो 72 वर्ष होगा, यानी 72 ईयर्स की बात कर रहा है। तो बी का आयु बताए। सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहेंगे कि ए तथा बी की वर्तमान, इसने यहाँ वर्तमान का चर्चा किया है, तो ये जो आखिरी में जो क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की आयु बताएं, बी की उम्र बताएं, तो ये जो बोल रहा है ये भी हमारा पूछ रहा है, तो वर्तमान में ही बात कर रहा है कि अब बी क्या वर्तमान आयु बताएं। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छिपा हुआ टाइप करेगा, आपको खुद पढ़ करके इस चीज को समझना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु 7:5 में है, लेकिन उसका योग दिया हुआ है 72। लेकिन इस बात पे आप लोग घबराइएगा नहीं, ये 72 दिया है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, इसलिए कि 6 बरस के बाद 72 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 6 वर्षों के बाद 72 हो रहा है, तो यानी ये 2 आदमी है। ठीक है, 6 साल, दो, इसका भी 6 साल और इसका भी 6 साल, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 12 साल, यानी 12 साल का चर्चा कर रहा है। ये 72 जो चर्चा कर रहा है, ये दोनों का उम्र का योग है, इसलिए 6 साल इसका तो 6 साल इसका, तो 2 से डिवाइड करके 72 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60, यानी ये दोनों का उम्र जो होगा वो 60 ईयर होगा। और जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में चर्चा किया है, सेम वही प्रोसेस है और कुछ भी नहीं। ये पहले ए का उम्र हो जाएगा 35 ईयर और बी का उम्र हो जाएगा 25 ईयर, जबकि ये क्वेश्चन भी बोल रहा है बी का, तो यानी जो आंसर होगा वो 25 साल होगा। अगर आप लोग को इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन में तकलीफ होता हो तो बेझिझक क्वेश्चन में एकदम कमेंट पे आप क्वेश्चन दीजिए, आपको सॉल्यूशन अगले वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और रहीम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 में है।
ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि दोनों का जो वर्तमान आयु है वो अनुपात जो है वो 4:5 में है, यानी 4:5 में है। तो 4 वर्षों के बाद उनकी उम्र का जो योग होगा, यानी जो 4 वर्ष के बाद जो इन दोनों का उम्र का योग होगा वो होगा 80 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसी में डबल क्वेश्चन अटैच है। जैसे दोस्तों ये 4 साल बाद बोल रहा और 4 वर्ष के पहले, यानी उसका जो उम्र का योग है, ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी जो क्वेश्चन का आंसर आएगा, जितना आएगा उसके बाद का 4 साल और जो वर्तमान में जो उम्रों का अनुपात है वो दोनों एक साथ निकालना होगा। दोस्तों देखिए, जैसे ए तथा बी है। ठीक है दोस्तों, अब ए तथा बी है तो 4:5 में दिया है। ठीक है, तो 4 वर्षों के बाद 80, लेकिन हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम लोग को क्या करने, हम पिछला मतलब क्वेश्चन में आपको समझाए हैं कि 4 वर्ष बोल रहा है तो 4:2, क्योंकि 4 वर्ष बड़ा है ना, तो दोनों को उन्हें 4 साल बड़ा है, तो 80 में माइनस करेंगे तो आएगा 72। ठीक है दोस्तों, जब 72 आ गया तो अब ये दोनों का अनुपात का उम्र का अनुपात है 9 वर्ष और वर्षों में क्या है 72, तो एक का वर्ष में हो जाएगा 8 का अनुपात में। तो हम जैसा कि जानते हैं यहाँ ए का हो जाएगा 32 साल। ठीक है दोस्तों, और ये बी का हो जाएगा 40। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 साल के बाद भी ये बताना है आपको। जब 4 साल बता रहे हैं तो 4 साल दोनों में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 साल यानी 36 वर्ष, और ये हो जाएगा 44 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36 और 11 चौके 44। ये दोनों का जो उम्र का अनुपात होगा वो होगा 9:11। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो बताया, जितना भी क्वेश्चन मैंने आज चर्चा किया है वो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन या किसी टाइप से क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करें। और इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।